हेलो फ्रेंड्स, नया मौसम शुरू हुआ है और वो है बारिश का। बारिश का मौसम लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमें रोज़ रोज़ बारिश में बाहर जाना पड़े तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन घर से इस तरह से बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस बारिश का मज़ा लेते हुए हम हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। बारिश आते आते अपने साथ जो भी प्रॉब्लम्स लेके आती है उनके बारे में सोचते हैं और उनको कैसे ठीक करना है, चलिए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देविकाज हैप्पी होम। तो बारिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है घर के फर्श गीले होना। बार बार लोग आते जाते रहते और फर्श गीले होते हैं, जिसमें हमें फिसलने का डर रहता है। उसके लिए जितने भी घर में फुटमैट्स है वो सारे फुटमैट्स आप निकालिए और हर एक दरवाजे के बाहर, खास करके एंट्रेंस में, फिर बाथरूम के डोर के बाहर, किचन में, बालकनी के बाहर, इस तरह से जहाँ जहाँ पे पानी गिरता है, पानी आने की भावना होती है, वहाँ वहाँ पे ये मैट डाल दीजिएगा। हमने मॉनसून के और भी कुछ वीडियोस पहले शेयर किए थे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ना मेरे 2 कुर्ते जो कि ख़राब हो गए, प्रिंट निकल गया है, थोड़े से अच्छे नहीं हैं, तो उनको मैं कट कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी डोर मैट्स रख रहे हैं ना, उसी तरह से आपको बहुत सारे किचन डस्टर या फिर क्लीनिंग के लिए डस्टर्स अवेलेबल करने हैं। तो इतने सारे डस्टर्स के लिए आप अननेसेसरी ना मार्केट में खर्चा मत कीजिएगा। इस तरह से जो भी आपके ड्रेसेस है या कोई भी घर के कपड़े हैं जो अनवांटेड है, उनको आप अच्छे से स्क्वायर शेप में कट कीजिएगा और फिर उनको आप मॉनसून के लिए रेडी कर दीजिएगा। तो जहाँ जहाँ पे गीलापन दिखता है, पानी गिरता है या कुछ भी है, आप इमीडिएट इसको वाइप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना मॉनसून में कपड़े सूखते नहीं हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये देखिए यहाँ पे जो भी बटन्स निकल रहे हैं या फिर जो भी लेसेस, जो भी वर्क निकल रहा है, उसको भी मैं सेव करके रख रही हूँ ताकि ये हमारे आगे DIY में काम आएगा। तो इसमें भी मैं डबल चीज़ यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें ना एज अ गृहिणी, एज अ होम मेकर हमको ध्यान रखनी पड़ती है कि हम कहाँ पे किस तरह से पैसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने सारे ये डस्टर्स कट करके लिए है और यहाँ पे बास्केट में अच्छे से अरेंज करके मैं रख रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से आप अरेंज करके किचन में रखते हैं। और ये वाली लेस मैं सेव करके रखूँगी जो हमें आगे DIY में काम आएगी। अब बढ़ते हैं आगे। किचन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जैसे ही बारिश आती है, क्योंकि वेदर जो होता है उसमें नमी रहती है, तो सारी चीज़ें ना खराब होनी शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ना नमक खराब होता है। खराब नहीं होता है, नमक मॉइस्चर पकड़ लेता है। उसके लिए आप नमक के सबसे पहले तो जार चेंज कीजिए और हो सके उतना कांच की बरनी, कांच के जार में उनको रखिए। तो यहाँ पे नमक और मिर्ची दोनों भी मैं कांच के जार में रख रही हूँ। नमक के अंदर मैं थोड़ा सा राइस, थोड़े से चावल के दाने डाल रही हूँ और उसको मैं अच्छे से मिक्स करके ले रही हूँ। तो चावल ना पूरी नमी सोख लेगा और फिर ये अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में मैंने भर दिया है। सिमिलरली शुगर में ना चींटियाँ या कीड़े लगने के चांसेस होते, उसके अंदर मैं ये 2-3 लौंग के टुकड़े डाल के उसको भी मैं अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख रही हूँ। जितने भी एयर टाइट कंटेनर है ना, आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए। बहुत बड़ी एक अगेन प्रॉब्लम होती है, हमारे जो बिस्किट्स होते हैं, नमकीन्स होते हैं, वो एकदम नरम हो जाते हैं ड्यू टू वेदर। जो भी ह्यूमिडिटी होती है वो उनको नरम करती है। तो इसके लिए कांच की बरनी में नीचे मैंने एक टिश्यू पेपर डाला है। अगेन बिस्किट भरने के बाद मैं ऊपर से एक टिश्यू पेपर डाल रही हूँ और अच्छे से इसको लॉक कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ेंगे और बहुत अच्छे से क्रिस्प रहेंगे। और मेक श्योर आप इनको इस तरह से ड्राई प्लेसेस में रखिए तो ये ज़्यादा दिन तक चलेंगे। मॉनसून में अनदर प्रॉब्लम होती है कपड़ों का सूखना और उनका फ्रेश रहना। फ्रेश रहने के लिए ना आप
हर बार वॉश के बाद थोड़ा सा कंफर्ट ज़रूर डालिए। इससे ना कपड़े की खुशबू अच्छी मेंटेन रहती है, कपड़ों में नमी की बदबू नहीं आती है। और फिर जब भी आप कपड़े वॉश करते हैं उसके बाद आप एक ड्राई साइकिल एक्स्ट्रा अरेंज कीजिए। एक्स्ट्रा ड्राई साइकिल में ना आपके कपड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा सूख के बाहर निकलेंगे, तो आपको कपड़े सुखाने की जो तकलीफ होती है ना वो नहीं होंगी। तो मेक श्योर कि आप इसको अंदर ही ड्राई कर दें। और अगर ड्रायर करने के बाद भी कोई ऐसा कपड़ा है जो आपको इमीडिएट पहनना है और सूखा नहीं है पूरी तरह से, तो ये नुस्खे आप ट्राई कर सकते हैं। या तो आप इस पे आयरन घुमा के इसको ड्राई कर दीजिए, या फिर आपके घर में अगर हेयर ड्रायर है तो उसको हीट मोड पे डाल के इसको सुखा के पहनिए। बहुत फटाफट हो जाता है ये। माई किड इज़ एंजॉइंग दिस। सो ये बहुत फटाफट हो गया है, और ये ऑफिस के लिए या कहीं अर्जेंटली अगर हमें जाना है तो बहुत काम की चीज़ है। इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। सिमिलरली अगर आपके फ़ोन में बारिश का पानी जाता है ना, तो सबसे पहले फ़ोन को खोल के ड्रायर से ड्राई कर दीजिएगा। अच्छे से ड्राई करने के बाद आप इसको राइस के डब्बे में एकदम राइस के अंदर रखिएगा। ये नुस्खा आपने काफ़ी देखा भी होगा, लेकिन मैंने ना एक्चुअली इसको ट्राई किया और ये वर्क किया। इसके लिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। 2-3 दिन रखने के बाद आप निकालिए और देखिए। बारिश की अनदर प्रॉब्लम है, लकड़े की चीज़ें, वुडन की चीज़ें हो या फिर लेदर की चीज़ें हो, उनके ऊपर फंगस आता है और फिर हमें समझ में नहीं आता करे क्या। तो सबसे पहले ना आप लकड़ों की चीज़ों को ड्राई कपड़े से पोंछ लीजिए। जितना पानी अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड कीजिए, ड्राई क्लीनिंग कीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना वार्निश के 2-3 बूंद लेके इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, तो ये एक अच्छे से कोट इस पे देगा। वार्निश अगर आपके पास नहीं है तो आप और भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं। कोई लोग वैसलीन या मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करते हैं, तो वो भी चल जाता है। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करके आपको दिखा रही, ये भी बहुत अच्छा चलता है। अगर आप ऑलिव ऑयल की 2-3 बूंदे लेके इस तरह से लकड़ों की चीज़ों पे और लेदर की चीज़ों पे लगाओगे ना, आपके जो बैग्स रहते हैं, पर्स रहते हैं या फिर कोई भी लकड़े की चीज़ें रहती है, तो काफ़ी अच्छा चलेगा। बिल्कुल भी फंगस नहीं आएगा और शाइन देखिए कितनी अच्छी आ रही है। मतलब बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है ये। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिमिलरली ये देखिए कबर्ड के अंदर धीरे धीरे फंगस आना शुरू हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर। मुंबई में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, इसके लिए ये जल्दी होता है। तो इसको एक बार साफ़ करने के बाद अगेन आई एम अप्लाइंग ऑलिव ऑयल। सो एक बार ऑलिव ऑयल लगा दिया ना तो पूरा महीना कम से कम इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी फंगस नहीं आता है। ऑफिस जाते हैं या फिर हम लोग बाहर जाते हैं तो बैग में काफ़ी सारी चीज़ें हमें रखनी पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अम्ब्रेला, जो कि बारिश में हमें यूज़ करनी है। अनदर चीज़ें जैसे कि चार्जर हो गया, ब्लूटूथ ईयरफोन हो गया, ये सारी चीज़ें हमने रखने के लिए ना इस तरह से मैं एक जिपलॉक बैग यूज़ करती हूँ। तो जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसमें ये जिपलॉक बैग हमें फ्री में मिलते हैं, तो उनको ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो जब भी हमारी अम्ब्रेला गीली होती है, आप इस तरह से जिपलॉक बैग के अंदर रख के आप अपनी बैग में रख दीजिए, तो बाकी बैग के अंदर की सारी चीज़ें ड्राई ही रहेगी, वो गीली नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए चार्जर है, मेरा ईयरफोन है, ये सारी चीज़ें मैं अनदर छोटे से जिपलॉक पाउच में रख रही हूँ। ये देखिए ये अच्छे से सेफ रहती है, और यहाँ पे मैंने पाउच खरीदे भी नहीं, ये सारे ना छोटी छोटी चीज़ों में, कपड़ों में वगैरह आते रहते हैं, उनको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को हमेशा सेव करके रखिए, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से काम आती है आगे चल के। ये देखिए मेरा बैग एकदम सेफ है मॉनसून के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिलिका जेल को हम कैसे भूल सकते हैं अगर ये मॉनसून सीजन है। ये बहुत ही अच्छा डीह्यूमिडिफायर है आप कह सकते हैं, और ये वही डिब्बा है जिसके अंदर हमने सेलो टेप रखी थी, जो कि हम स्पेस सेविंग के वीडियो में देख रहे थे। मसाले देखिए बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी नमी पकड़ लेते हैं, तो उनको सेव करने के लिए ना सिलिका जेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन सिलिका जेल मैं फूड को, मसालों को टच नहीं करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ये ढक्कन के अंदर इस तरह से इसको अटका दिया
है और अंदर ना गिरे, इसके लिए हम इस तरह से सेलो टेप से इसको चिपकाएंगे और फिर ये एकदम सिक्योर हो गया। अब है ना मसाला बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ेगा, जितनी भी नमी है ना वो सिलिका जेल सोख लेगा। तो सिलिका जेल के इस तरह के पाउचेस ना हार्डली 5 रुपीज़ में एक पाउच आता है, जिनको आप ज़रूर लेके आइएगा। कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, रवा है, पीनट पाउडर या फिर पीनट्स है, तो इनको आप सिक्योरली रखिए। सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट्स को ग्लास के जार में रखिए और अगेन यहाँ पे मैं सिलिका जेल लगा के इस तरह से यहाँ पे पैक करके रख रही हूँ। अदरवाइज आप ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में रखिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको या तो ड्राई प्लेस में रखिए और अगर पॉसिबल है तो इनको फ्रिज में रखिए। तो देखिए ये जो खजूर है और ड्राई फ्रूट की पाउडर है, रवा है, इस सब को मैं फ्रिज के अंदर रख रही हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छे से रहेगा। मॉनसून में ये ख़राब नहीं होगा, इसमें नमी नहीं आएगी। अब देखिए मेरे पास है ना जैगरी के कुछ टुकड़े जो रेडीमेड मिलते हैं वो है, लेकिन इस तरह से वो पानी छोड़ रहे अगर मैं बाहर रखूँगी तो इसलिए मैं इसको अभी अंदर रख रही हूँ। और अगेन जो भी सिलिका जेल्स है उनको आप अपने हर एक कबर्ड के कॉर्नर में रखिए, फिर वो किचन के कबर्ड्स हो या फिर आपके कबर्ड्स हो जिसमें आप कपड़े रखते हो, या कोई भी जगह जहाँ पे आप सामान रख रहे हो और उनको नमी नहीं पकड़नी चाहिए, ऐसी जगह पे आप रखिए। ये बहुत अच्छे से ड्राई रहेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू सून।